तेरा नाम क्या? बोले सर मैं मन की मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम है। बोले मोमदन है? बोले हाँ। सर बस इतनी बताइए, वो दो मारल लगे। नमाज पढ़ लिया था मैं आके उन्होंने डंडेबाजी मेरे ऊपर चालू कर दिया। लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है कि उन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमान गाड़ना ठीक नहीं है और मुझे गालियां थप्पड़ बहुत दी। आज की ये खबर सड़क पर रोके गए एक मुस्लिम की है, नाम पूछकर पीटे गए फेरी वालों की है, बुर्का देखकर बस से उतारी गई महिला की है और उसी देश में उसी मिट्टी पर आग बुझाने दौड़ पड़े उन मुसलमान भाइयों की भी है जिन्होंने नमाज छोड़ दी इंसानियत बचाने के लिए। दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ खबरें नहीं बताने जा रहे हैं, आज हम भारत के एक सच्चाई बताने जा रहे हैं। जय भीम भाइयों। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां एक मुस्लिम युवक मोहम्मद फिरोज, इल्जाम क्या था? बस एक सवाल पूछा गया, नाम क्या है? जैसे ही नाम बताया वैसे ही लात घुसे शुरू। फिरोज कहते हैं अगर मैं मुसलमान न होता तो शायद आज ये सब न होता। बोले तेरा नाम क्या? बोले सर मैं मन की मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम है। बोले मोमदन है? बोले हाँ। सर बस इतनी बताइए, वो दो मारल लगे। नाम पूछते ही इतना गुस्सा सही नहीं है, इतना उसको मारा गया, इतनी बेरहमी से मारा गया। सोचिए दोस्तों, भारत में अब पहचान आधार से नहीं नाम से तय हो रही है। अब दूसरी खबर, एक भाई शहीद 3 दिन से उसी जगह नमाज पढ़ रहे थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन चौथे दिन एक व्यक्ति आया, गाली दी, मारा, नारे लगवाए और जान से मारने की धमकी भी दे डाली। नमाज पढ़ रहे थे, क्या हुआ था? नमाज पढ़ लिया था मैं, ठीक है। मैंने सलाम नहीं फिरवाया, इतनी देर में आके उन्होंने डंडेबाजी मेरे ऊपर चालू कर दिया। ठीक, मैंने उसके हाथ पैर भी जोड़े, मैंने भाई गलती हो गई, चलो ऐसी कोई बात है, मैं जा रहा हूँ, मैं दूसरी जगह नमाज पढ़ूँ, नहीं तो मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। वो भवन से ने फिर भी नहीं माना, फिर भी उन्होंने मुझे कम से कम 20 कदम तक उन्होंने डंडे बजाना शुरू कर ही दी। फिर उन्होंने तुम्हारे जैसा नारा भी मुझसे लगवाया, नहीं लगवा रहा था तो वो मुझे मारने की, नहर में ले जाने की धमकी दे रहा था। बोला मैं नहर में भी तो काट कर डाली दे रही हूँ। ये क्या हो रहा है भारत में? क्या ये देश मुसलमानों का नहीं है? देहरादून दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पर लिखा गया मुसलमानों के लिए रोड नहीं। ये सिर्फ दीवार पर लिखा वाक्य नहीं था दोस्तों, ये सीधा हमला था हमारे संविधान पर। सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों को एक बात बतानी चाहता हूँ, दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। ये घटना देहरादून से सामने आई। आज सड़क रोकी जा रही है, कल मोहल्ले रोके जाएंगे, फिर स्कूल, अस्पताल और नौकरी। अब लौटते हैं फिर से उत्तराखंड के हरिद्वार में। 40 साल से फेरी लगा रहे शान मोहम्मद, 40 साल से एक ही शहर में, एक ही गली में, एक ही रोजगार, लेकिन उस दिन नाम पूछा गया, जैसे ही कहा शान मोहम्मद, तुरंत जवाब आया यहाँ मुसलमानों का एंट्री नहीं है, और फिर मारपीट। क्या घटना हुई? मेरा घटना हुई, मुझे 40 साल हो गए आपको कनकलमा, और मैं फेरी जा रहा था और परसों की बात है कि मुझे नाम पूछा मेरे से, नाम पूछ के मुझे मैंने शान मोहम्मद कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमान गाड़ना ठीक नहीं है हरिद्वार में कनकलमा, और मुझे गालियां थप्पड़ बहुत दी। दोस्तों 40 साल की ईमानदारी एक ही मिनट में धर्म के तराजू पर तौल दी गई। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के तरफ। बुर्का देखकर बस से उतार दिया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गांव के गंगो इलाके से ये खबर आई, कुछ मुस्लिम महिला बुर्का पहनी थी, कंडक्टर ने साफ मना कर दिया आप बस में नहीं बैठेगी, कारण सिर्फ बुर्का। एक युवा ने विरोध किया, वीडियो बनाया, तभी ये मामला सामने आ पाया, वरना शायद ये भी एक नॉर्मल घटना बन जाती। बुरखे वाली टपता नहीं, बिठाने का तू बुरखे वाली नहीं, तो बिठाने का नहीं कहा। बुरखे वाली पैसे नहीं देती नहीं पैसे बुरखे वाली। तो बेल्ट की फूले बता, बेल्ट की फूले पे 6-7 औरतें खड़ी थी बुरखे वाली, मैंने गाड़ी रोकी तो तूने क्यों नहीं बिठाई? मैं क्यों कहा हाथ में चलने के लिए मेरे थे, क्यों कहा हाथ में चलने के लिए मेरे थे? हाँ मैं बिठान लग रहा था, तूने मना करी मेरे थे। भारत का संविधान साफ कहता है धर्म, जाति, भाषा और समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन आज सड़क पर पीटा जा रहा है, नाम पूछकर, बस से उतारा जा रहा है कपड़े देखकर, गली में रोका जा रहा है पहचान देखकर। दोस्तों आज मुसलमान टारगेट पे है, लेकिन सच यही है, अगर आज हम चुप हो गए तो कल यही स्थिति
दलित के सामने खड़ी होगी, आदिवासियों के सामने खड़ी होगी, पिछड़े वर्गों के सामने खड़ी होगी। नफरत कभी बिना रोके नहीं रुकती, वो फैलती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।